संभलिए मामा श्री, युद्ध तो कल है और आपके पद अभी से डगमगा रहे हैं। किसी भी बड़े कार्य से पहले पग डगमगाना उचित होता है वासुदेव। यदि मनुष्य को अपने आप पर अति विश्वास हो जाए तो फिर वो असावधान हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में डगमगाने का समय आता है तो सारी सृष्टि उसे असावधान होने के लिए विवश कर देती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य को अति विश्वास हो ही जाता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वासुदेव? मैं कहां कोई स्थिति उत्पन्न करता। मनुष्य के कर्म स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और उन स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमें उन स्थितियों से बांध लेती है। महामहिम ने आपकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से करवाकर आपके मन में प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न कर दी और आपने अपनी बहन और उनके पुत्रों को सिंहासन दिलाने का प्रण लेकर अपने आप को स्थिति से बांध लिया। कल का युद्ध उसी प्रण का परिणाम है। नहीं वासुदेव, कल का युद्ध हस्तिनापुर के अहंकार का परिणाम है। हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन के भाग्य पर पट्टी बांध ली। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया, या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को उसके बलिदान का उपहार देगा या उसका मूल्य चुकाएगा। बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य? जो बलिदान को व्यापार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती ही। विचित्र बात है कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आप। वास्तव में आप प्रतिशोध की आड़ में स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे। अपने कर्मों को बलिदान कहकर स्वयं अपने आप को मत छलिए मामा श्री। छल 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 मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं वासुदेव? इस युद्ध को धर्म युद्ध कहकर आप सारे आर्यवर्ग को छल रहे हैं। इस सारे संसार में यदि मुझसे बड़ा कोई कपटी है तो वो केवल आप है वासुदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस धर्म युद्ध में आप छल का प्रयोग करके अधर्म अवश्य करेंगे।
ये धर्म युद्ध ही है मामा श्री। यहाँ बल का प्रयोग भी होगा और छल का भी। यहाँ धर्म के लिए अधर्म किए जाएंगे, सत्य का रक्षण करने के लिए असत्य कहे जाएंगे, जीवन के लिए मृत्यु दी जाएगी, नव निर्माण के लिए अवश्य पूर्ण विध्वंस किया जाए। इतना विश्वास से आपको पांडवों के सामर्थ्य पर? नहीं, इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा आपसे, कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए हैं कि अब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल अंत में पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री, अब छल भी विचार करके कीजिएगा। कल से आपके हर छल का, हर कपट का, हर अधर्म का उत्तर मिलेगा। ये स्मरण रखिएगा। स्मरण तो आप रखिएगा वासुदेव। आपने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है। मैंने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया है मामा श्री, किंतु मेरी शक्ति मेरे शस्त्र नहीं। इस रणभूमि में मैं धर्म की शक्ति लेकर खड़ा, वही मेरा शस्त्र है और वही मेरा कवच है। और मैं स्वयं आपके प्रिय पांडवों का कवच। देखिए इस रणभूमि को। यहां प्रातःकाल युद्ध आरंभ होगा। संध्या से पूर्व यहां मृत देहों के इतने अंबार लगेंगे, रक्त की नदी में पत्थर तक तैरेंगे। इतना रक्त बहेगा यहां कि अनंत काल तक इसकी मिट्टी लाल हो जाएगी। और मेरा वचन है, इस भीषण युद्ध में जिसकी भी मृत्यु होगी, उसको अंत समय में वास्तविक धर्म अवश्य दिखाई देगा। धर्म की स्थापना के लिए आरंभ हो रहा ये युद्ध समय के अंत तक महाभारत का धर्म युद्ध कहलाएगा। धर्म युद्ध कहलाएगा। धर्म युद्ध कहलाएगा।